Why 90% trader lose money और why 90% trader will never become profitable trader in the market? क्या वो एक रीज़न है? उस एक रीज़न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, हर एक ट्रेडर का अपना अपना रीज़न हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिस पॉइंट की हेल्प से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लोग कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। दैट इज़ अ सिंपल रीज़न। आप लोगों को ये समझना होगा, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो। दैट्स द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मोस्टली लोग बोलते हैं कि अपने आउटकम में ध्यान दो, लेकिन मार्केट में वो इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी मिस्टेक्स को भी नज़रअंदाज मत करो। तो उस एक चीज़ को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। होप करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की हर एक डाउट्स, आप लोगों की जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हो वो हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नो ट्रेडिंग सिस्टम। अब नो ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है? तुम्हारे पास एक एज नहीं है मार्केट में। तुम विदाउट एज मार्केट में ट्रेड्स ले रहे हो, विदाउट एज मार्केट में ये सोच रहे हो कि तुम लोग मार्केट को जो है समझ जाओगे और एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एज अ बिगिनर ट्रेडर अगर आप लोग कर रहे हो। एज का मतलब क्या है? एज का मतलब है सिंपल एक सिस्टम को फॉलो करना, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना। दैट द सिंपल मीन्स कि आप लोग मार्केट में क्या चीज़ कर रहे हो आप लोगों को पता हो। अगर आप लोगों को मार्केट में यही पता नहीं होगा कि मैं किस बेस पे ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो ना तो कभी आप लोग आउटकम का पता लगा पाओगे और क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हो ना वो समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक एज को क्रिएट करना, एक एज ढूंढना। क्योंकि अगर आप लोगों के पास एक एज नहीं होगा तो कभी भी आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रूल्स क्रिएट नहीं करोगे। एज ही नहीं है तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मोस्टली बिगिनर ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो मार्केट में विदाउट एज, एक विदाउट स्ट्रेटजी जो है मार्केट में किसी भी तरीके से हर एक चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। यू नीड ए सिंगल एज। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक एज चाहिए। 10 एज को, 10 सिस्टम को, 10 स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसको तुम्हें समझना होगा, तब जाके तुम लोग उसके ऊपर रूल्स क्रिएट करोगे, तब जाके तुम लोग वहाँ पे एंट्री, एग्जिट, हर एक चीज़ जो है कैलकुलेटेड वे में लोगे। अदरवाइज तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो एज अ ट्रेडर सबसे पहले तुम्हारी जॉब ये बनती है कि ना तो मुझे कोई रिस्क मैनेजमेंट समझना है, ना ही मुझे कोई साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, ना ही मुझे कोई जो है फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले एज अ ट्रेडर तुम्हारी ये जॉब बनती है। एज अ बिगिनर ट्रेडर अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और अगर ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी नहीं है जिसको तुम लोग फॉलो कर पाओ, जिसको तुम लोग रूल्स के साथ जो है डेडिकेटेड वे में जो है फॉलो कर पाओ, अगर वो नहीं है तो तुम लोग मार्केट में 4 साल स्पेंड कर लो, 5 साल स्पेंड कर लो, 6 साल स्पेंड कर लो, यू विल नेवर बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट द सिंपल रूल। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी। होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट और पहली मिस्टेक जो एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक्स की तरफ। वो होता है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब पुअर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पुअर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई तुम लोग कभी भी, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, तो मे बी मोस्टली लोगों के साथ क्या होता होगा, वो रैंडम एंट्रीज ले रहे हैं, रैंडम स्टॉप लॉस लेते हैं, रैंडम एग्जिट कर रहे हैं। उसका कारण और उस वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जो है कभी कभी सिंगल ट्रेड में तुम्हारा जो है नहीं भी तो नहीं भी लगा लो, कैपिटल का 20 से 30% उड़ जाता है। तो वो एक पुअर रिस्क मैनेजमेंट है। 20 से 30% सिंगल ट्रेड में लूज करना, वो पुअर से भी पुअर रिस्क मैनेजमेंट है। और ये चीज़ अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म में फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें मार्केट में भले ही तुम लोग किसी भी एज को फॉलो कर लो, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे, वहाँ प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट तो हो रहा होगा, लेकिन एट दी एंड जब तुम मंथली अपने डाटा को, अपने पीएनएल को जो है एनालाइज करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा तो मेरा लॉस हो रहा है। जितना मुझे, जो आउटकम मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है? रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर रिस्क मैनेज परसेंटेज क्रिएट करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा अपने कैपिटल का कि मुझे पर डे कितना लूज करना है। 20 से 30% बहुत ज़्यादा होता है। मैं पर डे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। अगर तुम लोग अपने कैपिटल का सिंगल ट्रेड में 20 से 30% लूज कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तुम लोग कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करना। सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कैपिटल को जिंदा रखना पड़ेगा। विदाउट कैपिटल तुम लोग किसी भी बड़े ट्रेडर के साथ क्यों ना बैठ जाओ, किसी भी बड़े ट्रेडर को क्यों ना फॉलो कर लो, लेकिन तुम लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं होगा। तो कैपिटल को सेव करना ये तुम्हारी पहली जॉब है। प्रॉफिट बनाना वो बात की बात है।
पहले तुम्हें अपने कैपिटल को समझना पड़ेगा, अपने कैपिटल को सेव करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो आउटकम कभी नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अब ये कॉमन मिस्टेक होती है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, बहुत ही कॉमन मिस्टेक। इतनी कॉमन मिस्टेक है ना कि मोस्टली कभी कभी हम भी ये चीज़ करते हैं। किसी भी ट्रेडर के लिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। ठीक है, लेकिन हम एक सिंपल वे में करते हैं, सिंपली वे में करते हैं, एक मैनेजेबल रिस्क के साथ करते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो बस एक रिवेंज ट्रेडिंग की तरह इसे ट्रेड करता है। ठीक है, अब ओवर ट्रेडिंग का रीज़न क्या हो सकता है? तुम्हारे पास कोई सेटअप नहीं है, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, एडिक्शन टू एक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि तुम लोग क्या समझते हो ना, तुम लोग क्या सोचते हो, एक बिगिनर ट्रेडर क्या सोचता है जब वो नया नया ट्रेडिंग के अंदर घुसता है ना, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है यार कि अगर मैं चार्ट्स के सामने बैठा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रेड करना ही करना है। ये माइंडसेट, ये सिंगल माइंडसेट ना तुम्हारा इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नी को खराब करता है ना, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। ये माइंडसेट बहुत बेकार होता है एज अ बिगिनर ट्रेडर, क्योंकि जब जब नया नया बंदा ट्रेडिंग में घुसता है तो कहीं ना कहीं उसे जो है एक बोलते हैं ना कि जोश होता है स्टार्टिंग में कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं चार्ट्स के सामने बैठा हूँ आज, तो मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही करना है। ये एक जो पॉइंट है, ये एक जो माइंडसेट है तुम्हारे दिमाग में, जो एक कीड़ा बैठा हुआ है ना भाई, ये बहुत ही बेकार है। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि हर दिन जो है एक ट्रेडिंग डे नहीं होता है। भले ही तुम्हारा सेटअप जो है हर दिन तुम्हें ट्रेड देता हो नहीं देता हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बट हर एक डे तुम लोग ट्रेड करते हो, हर एक डे तुम्हें ट्रेड करना है। ये माइंडसेट लेके मार्केट में जाओगे तो कहीं ना कहीं से तो पिलोगे ही पिलोगे। तीसरा रीज़न क्या होता है कि लैक ऑफ पेशेंस। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि अपने लेवल्स तक जो है मार्केट आए। मार्केट ने लेवल टैप नहीं किया, तुम पहले घुस गए हो। जहाँ से तुम लोगों ने जो है एंट्री लेनी थी वहाँ अब तुम्हारा एसएल है, अब मार्केट ने एसएल ले लिया, तब तुम बोलते हो कि मार्केट में मेरा जो है एसएल लेके चलता है, मेरे एसएल लेके मार्केट रिजेक्ट करता है। तो तुम लोगों को वेट तो करना है कम से कम, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट मेरे लेवल तक आए, वहाँ से मुझे ट्रेड दे, दैट्स इट। नो लेवल टैप, नो ट्रेड। ये माइंडसेट तुम्हें लेके मार्केट में आना है। अगर तुम्हारा लेवल नहीं टैप हुआ है तो तुम लोग नहीं एंट्री करोगे, दैट्स इट। ये रूल अपना क्रिएट कर दो। दूसरा ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है कि एक नंबर जो है डिसाइड कर लो कि तुम्हें एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने। मैं मोस्टली बात करूं तो मैं दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूं। तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम्हें 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। अगर तुमने 2 ट्रेड ले लिए हैं, दिन का जो रिस्क करना था तुम लोगों ने वो जो है टच कर लिया है, दैट्स इट। स्क्रीन बंद कर दो। उसके अलावा तुम्हें और कुछ काम करना है तो वो कर लो, बट उसके बाद चार्ट्स में मत देखो भाई, चार्ट्स को बंद कर दो, देखो ही मत। सिंपल रीज़न और सिंपल सॉल्यूशन, समझ गए? अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि होता है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब ये जो है ना भाई, ये बहुत लोगों के पास होती है और एज अ बिगिनर ट्रेडर सबके अंदर होती है। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी इस चीज़ को लेके मार्केट में आया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है एक माइंडसेट तुम्हारा कि गेट रिच क्विक, कि तुम्हें रातों रात अमीर बनना है। एक बिगिनर ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग में घुसता है, 10,000 रुपये का कैपिटल लेके आया है, बस वो ये माइंडसेट लेके आता है तो आज तो मैं मार्केट को फाड़ दूंगा। ये माइंडसेट लेके ना हर कोई आता है भाई। ये मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी मैं भी इस चीज़ के साथ आया था, और हर एक बिगिनर ट्रेडर आता है जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। बोला ना अभी मैंने डिस्कस करा ना कि जोश जोश में जो है हर एक चीज़ निकलती है, तो उन्हें ये लगता है कि 10,000 रुपये लेके वो जो है मार्केट में रातों रात 1 लाख रुपये बना देंगे। कल को वो 1 लाख रुपये जो 10 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 10 लाख जो है 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 हफ्ते में जो है बंदा करोड़पति बन गया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं तुम्हारा रीज़न होता है। तुम लोग ओवर ट्रेड करते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो, रैंडम ट्रेड्स लेते हो, रिस्क जो है इतना बढ़ा देते हो कि भाई लॉट साइज अभी तक तुम लोग 0.01 ले रहे थे, अब 0.1 में आ गए, कब वहाँ से 1 लॉट में आ गए कुछ पता नहीं चला। तो इसका सिंपल रीज़न यही है, तुम्हारे पास एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग मार्केट में जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना है। और तुम्हारा जो है एक मेन गोल अभी ट्रेडिंग में क्या होना चाहिए कि तुम्हें अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स मैंने तुम्हें क्रिएट करके बता दिए क्या है। सबसे पहले तुम्हारा जॉब ये होना चाहिए कि तुम्हें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी के बाद तुम्हें उस स्ट्रेटजी को समझना होगा, उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, उसके बाद अपनी ओवर ट्रेडिंग बंद करनी होगी कहीं ना कहीं, तब जाके तुम्हारी जो एक प्रॉपर तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा कि मैं क्या करूँगा। तो मेन फोकस ट्रेडिंग में, मेन ग्रोथ तुम्हारी तब स्टार्ट होगी जब तुम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच के ये सोचोगे कि मुझे अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या कहते हैं कि मेरे लेवल पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। रूल्स क्या कहते हैं कि मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा। रूल्स क्या कहते हैं कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूंगा। जब तक तुम लोग ये रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, समझ गए? अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट है हमारा नो बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस। अब तुम्हें ये चीज़ कहाँ पे काम आएगी? ये चीज़ तुम्हें काम आएगी अपने सेटअप पे।
तो तुम्हें अपने सेटअप को जो है बैक टेस्ट करना होगा। बैक टेस्ट करो उसे डेमो अकाउंट में। मैं ये नहीं बोलूँगा स्टार्टिंग में तुम लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो सीधा सीधा रियल अकाउंट में घुस जाओ, नहीं। कभी भी मैं किसी भी अपने स्टूडेंट को भी जो है ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ कि तुम लोग जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, नए नए ट्रेडिंग में आए हो, तो सबसे पहले तुम्हारी जॉब ये बनती है एटलीस्ट किसी एक स्ट्रैटेजी को 6 महीने दो। डेमो अकाउंट में उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, डेमो अकाउंट में उस ट्रेड्स को लो, फिर डाटा कलेक्ट करो। लेकिन तुम्हारी जॉब बनेगी पहले तो तुम्हें डेमो अकाउंट करना है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करना है उस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। अपने रूल्स को डेमो अकाउंट में फॉलो करना है। उसके बाद तुम्हें डाटा कलेक्ट करना है कि किस तरीके का आउटकम तुम्हें मिल रहा है, और हर छोटी से छोटी चीज़ तुम्हें नोट करनी है, ठीक है। चाहे वो टाइम फ्रेम से लेके हो, चाहे फिर वो प्राइस पॉइंट से लेके हो, हर एक चीज़ तुम्हें नोट करनी है और फिर उस चीज़ को एनालाइज करो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिटेबल होने का रीज़न तुम्हारे बैक टेस्टिंग डाटा में ही है, सॉल्यूशन वही है। लेकिन वो सॉल्यूशन तुम्हें तब पता चलेगा तब जब तुम्हारे पास एक बैक टेस्ट डाटा होगा। बैक टेस्ट डाटा नहीं है तो तुम लोग कभी भी मार्केट में सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाओगे। दिस इज द मेन रीज़न। होप तुम्हें समझ में आया होगा। और अगर तुम्हारे पास तुमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी को कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा है, तो तुम लोग जो है डरोगे उसको ट्रेड लेते टाइम डरोगे। अब डेमो अकाउंट में तो वो चीज़ नहीं होती है, बट रियल अकाउंट में वो चीज़ होगी तुम्हारे साथ, ठीक है। होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो तुम्हें प्रैक्टिस करना है अपने सेटअप को, जो सेटअप तुम लोगों ने सीखा। इसलिए मैंने उस सेटअप वाला पॉइंट जो है पहले पॉइंट में रखा था, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट पॉइंट वो है डिपेंडेंसी ऑन सिग्नल्स। अब ये बिगिनर ट्रेडर को क्यों खा रहा है आज के टाइम पे, उसका सिंपल रीज़न ये है कि लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्स चाहिए और कुछ नहीं। तुम लोग उनकी सेल्स बन रहे हो, वो लोग तुम्हारा फ्यूचर खा रहे हैं, दैट्स इट। मैं अभी भी तुम्हें ये बोल लूँ, तुम लोग किसी के भी यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, डिस्कॉर्ड से, अदर जो भी वेबसाइट्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ से कितने भी सिग्नल ले लो और कितना भी प्रॉफिट बना लो, लेकिन तुम लोग उन सिग्नल्स को सिर्फ फॉलो करके कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम लोग किसी और को फॉलो कर रहे हो। उस सिग्नल के ऊपर किसी और का माइंड लगा हुआ है। तुम लोगों ने थोड़ी वो चार्ट एनालाइज करा है कि कहाँ से तुम लोगों ने बाई करना है, कहाँ से तुमने सेल करना है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो दूसरे को। यहाँ उसने कहा था यहाँ से सेल करना है तो मैं सिर्फ यहाँ से सेल देखूंगा। बट ग्रो तुम लोग तब करोगे जब तुम्हें ये रीज़न पता होगा कि यार उसने वहाँ से सेल देखा तो क्यों देखा, क्या रीज़न था। यही चीज़ तो सिग्नल खा जाता है। और बिगनर ट्रेडर इसकी चपेट में क्यों आता है, क्योंकि उसे ईजी लगता है। उसे ये लगता है कि यार मुझे सब सिग्नल मिल रहे हैं, मैं वहाँ से प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मैं एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल बन ही जाऊँगा। नहीं भाई, तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे जब तक तुम लोग क्वेश्चन नहीं करना स्टार्ट करोगे कि वहाँ से उसने बाई का ट्रेड दिया, वहाँ से उसने बाई का सिग्नल दिया तो क्यों दिया, क्या एक रीज़न था वो, क्यों वो पॉइंट ऐसा है कि जहाँ से वो बाई देख रहा है। क्योंकि सिग्नल को ट्रेड करने से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो किसी को, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं लगा हुआ है। बाय और सेल करने में, बाय और सेल बटन दबाने में दिमाग नहीं लगता है, लेकिन उस पॉइंट से बाय और सेल करने में दिमाग लगता है, वो ढूंढने में दिमाग लगता है। तो वो चीज़ जो है ना, सिग्नल बीच में जो है खा जाता है। वो चीज़ तुम्हें पता नहीं चलती कभी कि क्यों देखा, किस लिए देखा। और दूसरा रीज़न ये क्यों बेकार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोग फिर जब भी तुम्हारा एसएल हिट होता है, जब भी तुम्हें जो है आउटकम नहीं मिलते उन सिग्नल्स के, तब तुम लोग जो है उसको ब्लेम करते हो। यार उसने जो है चार्ट्स को एनालाइज, उसने जो है मुझे ट्रेड खराब दिया, उसने जो है सिग्नल सही नहीं दिया, उसको ब्लेम करते हो। और यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी गलती करते हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम लोग कभी भी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम्हें आदत ही मार्केट में ये पड़ी रहेगी कि मैं दूसरे को ब्लेम करूँ। कभी तुम खुद से भी ट्रेड लोगे तो तुम लोग मार्केट को ब्लेम करोगे, यार कि मार्केट में जो है किसी रीज़न वजह से यार ये हो गया, वो हो गया, वरना मेरा सेटअप काम कर जाता। और जब तुम लोग ब्लेम करोगे दूसरे को तो अपनी मिस्टेक्स को फाइंड नहीं कर पाओगे। मिस्टेक्स को फाइंड नहीं कर पाओगे तो उसके ऊपर काम कैसे करोगे? मिस्टेक के ऊपर काम नहीं करोगे तो कभी भी मार्केट में जो है इंप्रूव नहीं करोगे। सिंपल रीज़न। तो दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, ये समझना है कि मैं अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो क्या गलती कर रहा हूँ और उसे इंप्रूव कैसे करूँ। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने क्या चीज़ इस वीडियो में बताई है। हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी तुम्हारी कि क्या गलतियाँ तुम लोग करते हो एज अ बिगिनर ट्रेडर, हर एक चीज़। इसके अलावा कुछ भी गलतियाँ नहीं होती है मार्केट में, यही कुछ गलतियाँ हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो का मेरा पर्पस सिंपल सा था कि तुम लोगों को समझाना कि तुम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हो। समझ गए होंगे तुम लोग। और अगर तुम लोग एक्चुअल में चाहते हो ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना, और काफ़ी टाइम से जो है ट्रेडिंग में हो लेकिन अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, अभी तक वो आउटकम नहीं मिला है, तो तुम लोग मेरी टीम के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। वो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज अभी मार्केट में तुम्हारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि तुम लोग किसी भी चीज़ को फॉलो करके, ब्लाइंडली फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, द ओनली सॉल्यूशन इज माई टीम। दैट्स इट। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।